कह क्या रहा है भैया, भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 16 पैर हैं उनके सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो हम कह सकते हैं उनके सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सिरों की संख्या कह सकते हैं, देखिए 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो हम कह सकते हैं उनके सिरों की संख्या कितनी, 6 हो जाएगी ना, क्योंकि 16 10 अधिक है, 16 उनके सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसलिए कितने हो जाएंगे, सिर 6 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कुल जानवर कितने हो गए, तो भैया जितने सिर उतने जानवर, तो 6 सिर तो 6 जानवर। यदि सभी के 2-2 पैर होते तो कितने पैर हो जाते, 12 पैर हो जाते ना, जबकि दिया है कितना पैर, 16 पैर। यानी कि 16 में से 12 घटा लेंगे तो कितना आएगा भैया, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। 4 में 4 पैर के कितने हैं, तो आप 2 की भाग दे लेंगे तो आएगा कितना, 2। यानी कि देखिए भेड़ों के 4 पैर होंगे तो 4 पैर वाले 2 होंगे, और हमसे पूछ रहा है भेड़ों की संख्या, तो हम कर सकते हैं भेड़ों की संख्या कितनी, 2 हो जाएगी ना। अगर हम कहें तो हम ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। देखिए अगर जानवरों की संख्या 6 है तो यहाँ इतने तो भेड़ हो ही नहीं सकते, पूरी चांस ही है कितने भेड़ नहीं होंगे, तो अर्थात 2 हो जाएंगे। ऐसे सवालों को बहुत नहीं करना, ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यानी कि हम कह सकते हैं कि भेड़ों की संख्या कितनी है, 2 है। अगर आपसे पूछता कि गड़ेरियों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि कुल 6 हैं, जिसमें से 2 भेड़ हैं, तो 4 गड़ेर हो जाएंगे। सही है ना। हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न, जो नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण, अगर हम कहें तो प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे प्रश्न पूछा जाता है, कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या है। देखिए कहा गया कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या कितनी हो, 60 हो, तो भेड़ों की कुल संख्या है। अब देखिए ऑप्शन जो दिया गया, ए जो ऑप्शन था लिखा गया 5, जो बी ऑप्शन था वह था 55, जो सी ऑप्शन था वह था 40, और जो डी ऑप्शन था वह था भैया 20। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अगर हम बात करें कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे, यदि जमीन पर कुल
230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या। अब समझिए, अगर कहा जाए कि सिरों की संख्या मतलब कुल सिर कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि जितने व्यक्ति होंगे, या फिर व्यक्ति न कह के जितने जानवर होंगे। सिर तो बराबर रहेंगे ना, यानी कि जितने सिर होंगे उतने जानवर होंगे, या दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहां जो पैरों की हम बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर हम पैर की बात करें तो 4 पैर किसके होंगे भैया? भेड़ के ना। और देखिए जमीन पर कुल पैर यानी भेड़ों के पैर भी थे, और किसके भैया? गड़ेरियों के पैर, यानी जो व्यक्ति थे, आदमी थे, उनके भी पैर थे। अगर हम पैर की बात करें तो देखिए 4 पैर तो भेड़ के हो गए, 2 पैर किसके हुए? तो आप कह सकते हैं गड़ेरियों के। ठीक है। अब देखिए इस आधार पे हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हम कह सकते हैं जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। लेकिन अब पैरों की जो संख्या की बात करेगी तो या तो 4 पैर वाले होंगे या तो 2 पैर वाले होंगे। अगर जानवर हैं, जैसे जो भी जानवर हैं तो 2 पैर के हैं। अब 4 पैर के होंगे ना, जैसे मान लीजिए भेड़ है तो 4 पैर के, कुत्ते होंगे 4 पैर के। उसी आधार पे हम यह चीज समझ सकते हैं कि इसके कितने पैर हैं। तो हम अब आते हैं प्रश्नों को हल करने की तरफ। देखिए अगर हम बात करें तो अगर कहा जाए कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो व्यक्ति थे या जो टोटल भेड़ और गड़ेर मिलाकर भेड़ और गड़ेर की हम बात करें, दोनों मिलाकर कितने रहे होंगे भैया? तो 60 रहे होंगे ना, कंफर्म रूप से। अब ध्यान दीजिए, यदि भेड़ और गड़ेर 60 मिला के रहे होंगे, अगर हम मान लें कि इनके पैरों की संख्या 2 थी, सही है, तो कितने हो जाएंगे भैया? 120 पैर तो हो गए इनके ना। लेकिन जो शेष पैर बच गए, कितना शेष पैर बचे? अब ध्यान दीजिए, कुल 320 पैर थे। अगर हमने कहा ठीक है 120 पैर हो गए, अब हम किसमें से घटा लें? 230 पैर में से यदि हमें 120 पैर घटा लें तो कितना बचेगा भैया? तो आप कह सकते हैं कि अगर हम यहां मान लें कि माना कि हर एक व्यक्ति के 2-2 पैर रहे होंगे, तो 60 अगर व्यक्ति हैं तो 120 पैर हो गए होंगे ना। तो हम करें क्या? अब पैर कितने शेष बचे? 230 थे, उसमें से 120 घटा लें तो आप कह सकते हैं 110 पैर बचे ना। यानी कि कहा जाए कि अगर 60 व्यक्तियों के 2-2 पैर रहे होंगे तो भी 120 पैर होते ना, 120 पैर होते। लेकिन दिखा रहा है कि नहीं, 230 पैर थे। तो अब देखिए कितना पैर अधिक हो रहा है? 110। अब चूंकि 4 पैर वाले भी थे तो 2 की भाग कर दीजिए, क्योंकि 2-2 पैर तो हो गए। अब 2-2 की भाग करेंगे तो कितना होगा भैया? 55। यानी कि जो 55 जानवर कितने पैर के थे? 4 पैर के थे। तो 4 पैर के, यानी हमसे किसकी संख्या पूछ रहा है? भेड़ों की संख्या पूछ रहा है ना। तो कितनी आ जाएगी? 55। अर्थात यही उत्तर हो जाएगा ना। देखिए कुछ नहीं करना, एक बार पुनः इसे समझते हैं, मिटा देते हैं इसे फिर से। क्योंकि जितने भी जानवर होंगे उतने ही सिर होंगे ना, कंफर्म रूप से आप जानते हैं इस बात को। तो देखिए यानी कि हम कह सकते हैं भेड़ समझिए यानी कि जो भेड़ थे और कौन भैया? गड़ेर। भेड़ और गड़ेर मिला के कितने हो गए? तो आप कह सकते हैं कुल 60 लोग थे। अगर हमने कहा एक एक व्यक्ति के कितने पैर? 2-2 अगर पैर होते, हम मान लिए कि सभी 2 ही पैर के थे, तो कितने हो जाते? 120 हो जाते। लेकिन यहां दिखा रहा है कि नहीं, 230 पैर थे ना। तो हम करें क्या? कितने शेष पैर बच गए? तो 230 में से आप कितना घटा लीजिए? 120। तो कितना आएगा भैया?
तो आप कह सकते हैं 110 पैर अधिक हो गए। लेकिन अब कहा जाए कि उसमें कुछ 4-4 पैर के थे, 2 पैर तो हमने सबके दे दिए, 2 और पैर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 बार में कटेगा ना। अर्थात जो 4 पैर वाले थे कितने थे भैया, 55 थे ना। तो हमसे 4 पैर यानी भेड़ की ही संख्या पूछ रहा है, तो भेड़ों की संख्या कितनी थी, 55 थी। यानी कि कितने गड़ेरिए थे, तो आप कह सकते हैं 5 रहे होंगे ना, क्योंकि कुल संख्या कितनी थी, 60 थी। तो 55 भेड़ हो गए तो 5 गड़ेर हो गए ना। ऐसे ही निकाला जा सकता है। देखिए भेड़ और गड़ेर, अगर कुल 60 लोग थे, अगर 2-2 पैर होते तो 120 ही पैर होते, जबकि कह रहा है कि 230 पैर था ना। तो कितने पैर शेष बच रहे हैं, 110। अब 110 पैर में चूंकि 4 पैर वाले भी थे तो 2 की और भाग कर दे तो 55, यानी 4 पैरों वालों की संख्या 55 थी। तो 4 पैर में होंगे कौन भैया, भेड़ होंगी। और हमसे पूछ रहा है भेड़ों की कुल संख्या बताइए, तो हम कह सकते हैं 55। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निश्चित तौर पे अगले क्वेश्चन में आपको यह बात समझ में आ जाएगी और आप भी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 ना भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, ठीक। उनके सिरों की कुल संख्या 35। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो, तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो तो तोतों की कुल संख्या कीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन जो दिया गया, ए 25, बी 10, सी 15 और डी 20। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, उसी तरह लगाइए। देखिए एक पेड़ पर कितने, कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35, यानी टोटल जानवरों की संख्या कितनी थी, कुल जानवर कितने थे भैया, तो 35 ना। कुल जानवर 35 थे। अब देखिए उनके पैरों की संख्या 90 थी ना, सही है। तो तोतों की संख्या हमसे पूछ रहा है। अब ये बताइए तोते के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। तो हम सबसे कम वाला लेंगे, माना कि सभी के 2 पैर थे, तो 35 लोग हैं और 2-2 पैर के हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे भैया, तो 70 पैर हो जाएंगे ना। यानी टोटल उनके 70 पैर थे, जबकि यहां कह रहा है कि 90 पैर थे ना। तो अब कितनी संख्या बची, तो 90 में से 70 को घटा लीजिए तो कितना आएगा भैया, 20, यानी 20 अधिक हो गया। तो 20 जो पैर थे, यानी जो अधिक हुआ, उसमें 4 पैर वाले भी तो रहे होंगे, तो 2-2 पैर हमने ले लिया, 2 पैर और दे दीजिए, तो 10 लोग क्या थे भैया,
चार पैर वाले थे ना, 10 लोग चार पैर वाले थे, सही है, क्योंकि अब तक तो दो दो पैर का हमने निकाला, 10 लोग चार पैर के हो गए, टोटल कितने लोग थे, 35 लोग थे। तो 35 में से अगर 10 घटा लें हम, तो चलिए 35 में से कितना घटा लें भैया, तो आप कहेंगे 10 घटा लें तो कितना बचेगा, तो आप कह सकते हैं 25। हमसे किसकी मात्रा पूछ रहा है, तो हमसे तोतों की संख्या पूछ रहा है, तो तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगी ना, क्योंकि चार पैर वाले 10 थे, तो यानी बकरियां कितनी थी, 10 थी। तोते कितने हो गए, तो आप कहेंगे 25, क्योंकि जब बकरियां 10 ठो हैं और कुल कितने हैं भैया, 35 ठो हैं, तो निश्चित तौर पे तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। अब देखिए इसको हम हल प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि 10 ठो बकरियां हैं तो 10 गुणे 4 यानी उनके पैरों की संख्या 40। अगर 25 तोते हैं तो उनके पैरों की संख्या 2, तो 25 दूनी 50 यानी कुल कितने हो गए, 90 पैर हो गए, और 10 और 25 कितने हो गए, 35 हो गए, यानी 90 पैर हो गए और 35 सिर हो गए ना, सही है। ऐसे हम लगा सकते हैं प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ ना, यानी क्वेश्चन नंबर 3। एक तालाब के किनारे बगुले अपना एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। चारा चुग रहे हैं, ठीक। आगे कह रहा है कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। आगे कह रहा है यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो, यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे बगुलों की संख्या पूछ रहा है ना, देखिए जो ऑप्शन दिया गया भी है, ए 6, बी 10, सी 18 और डी 22। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि कह रहा एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, सही है। कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 24 यानी कि टोटल जानवर कितने, या हम कह सकते हैं कुल जानवर कितने भैया, तो आप कह सकते हैं 24 रहे ना। उनके पैरों की संख्या 60 है। यदि हम कहें देखिए बगुलों की संख्या, बगुलों के पैर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कुत्ते के कितने पैर, 4 होते हैं ना। तो अगर हम मान लें कि सभी के 2-2 पैर वाले ही थे, तो 24 में 2 का गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा ना। लेकिन कह क्या रहा भैया कि उनकी संख्या तो 60 थी, तो अब घटा लीजिए कितना बचा, 60 में 48 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 12। यानी कि अगर 12 बच गया तो इसमें हम 2 की भाग दे दें, क्योंकि अब तक 2-2 पैर वालों का हमने निकाला है। अगर हम 4 पैर वालों का निकालें तो देखिए जो 12 पैर बच गए उसमें अगर 2 की भाग कर दें तो 6, यानी 6 जो जानवर थे 4 पैर वाले थे ना।
यानी कि 6 जो जानवर थे 4 पैर वाले थे, तो हम कह सकते हैं कुत्तों की संख्या कितनी थी? 6 थी। लेकिन अब कुत्तों की संख्या 6 थी तो टोटल तो 24 है, जिसमें से कुत्तों की संख्या 6 है, तो अगर हम 24 में से 6 घटा दें तो कितना हो जाएगा भैया? 18 ना। अर्थात बगुलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। और हमसे कौन सी संख्या पूछा है? बगुलों की संख्या ही पूछा है ना। तो हम कह सकते हैं बगुलों की संख्या कितनी? तो 18 हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे, कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कुल संख्या जैसे कह रहा है ना सिरों की संख्या 24, यानी कुल जानवर 24 थे, तो यदि हम उनके दो दो पैर मान लेते तो 48 पैर होते। जबकि कह रहा है भैया 60 पैर हैं, तो कितने पैर अधिक हो गए? 12 पैर अधिक हो रहे हैं ना। तो 12 में हम 2 की भाग कर देंगे तो कहेंगे 6, यानी 6 जानवर जो थे 4 पैर वाले थे। तो 4 जानवर कौन से थे भैया? तो कुत्ते थे। जब 24 में से 6 जानवर कुत्ते थे तो बगुले कितने थे? तो आप कहेंगे 18। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा ना। देखिए बहुत कुछ नहीं करना, आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 4। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे एवं कबूतर हैं। ठीक है। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या है। कौन सी पूछ रहा है भैया? हमसे कबूतरों की संख्या पूछ रहा है ना। जैसे देखिए ऑप्शन दिया ए 68, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 80। यही हमसे पूछ रहा है। देखिए कुल सिरों की संख्या कितनी? 90 सिर तथा 224 पैर हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल जानवर कितने हैं भैया? तो कुल जानवर जितने सिर उतने जानवर, अर्थात 90 कुल जानवर हो गए। अब देखिए पैरों की संख्या कितनी? 224। तो कबूतर के तो 2 पैर होते हैं, लेकिन चूहे के कितने पैर? तो आप कह सकते हैं चूहे के 4 पैर होते हैं ना। और कबूतर के कितने पैर? 2 पैर। तो अगर हम मान लें कि सभी के 2-2 पैर थे तो कुल 180 पैर होते ना, क्योंकि 90 दूनी के 180। जबकि कह रहा है कि 224 पैर थे, तो देखिए 224 में से हमको कितना घटा लेना? 180 घटा लेना। तो कितना बचेगा? देखिए 20 इधर और 24 इधर, यानी 44 हो गए, यानी 44 पैर अधिक हो गए। तो अब इसमें देखिए 4 पैर वाले भी थे, अब तक तो हमने 2-2 पैर वाला मान लिया, तो 4 पैर वाले भी थे, 2 की भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 22। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी थी? 22 थी। तो देखिए कुल तो 90 थे, कुल जानवर कितने थे भैया? 90, जिसमें से 22 क्या थे? तो आप कह सकते हैं 22 चूहे थे। तो कबूतरों की संख्या कितनी? घटा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहां बचा कितना? 8 में से 2 जाएगा 6, अर्थात कितने हो गए भैया? 68। कुल जानवर कितने थे? तो आप कह सकते हैं कि अरे क्या नाम है सर, आप कह सकते हैं कि कबूतरों की संख्या कितनी थी? 68 थी। जबकि चूहों की संख्या कितनी थी? तो 22 थी। हम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं ना, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगला क्या है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, ठीक है। उनके पैरों की संख्या 140, उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तथा मस्तकों, मस्तकों का मतलब भी है सिरों ना, सिरों की संख्या कितनी, तो आप कह सकते हैं 48 हैं। तो मुर्गियों की कुल संख्या है। अब हमसे किसकी संख्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए दिया गया, ए 22, बी 23, सी 24 और डी 26। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या कितनी, 48। यानी कि हम कह सकते हैं कुल जानवर कितने हैं भैया, तो जितने सिर उतने जानवर। तो आप कह सकते हैं सिरों की संख्या 48 है, तो कुल 48 जानवर उसके पास है ना। यदि प्रत्येक जानवर के 2-2 पैर होते तो कुल कितने पैर हो जाते, चलिए देखते हैं। 48 दूनी के कितना, 96, कुल 96 पैर हो जाते। जबकि कह रहा है कुल कितने पैर हैं भैया, 140 पैर है ना। तो 140 में से आप 96 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 44, यानी 44 पैर अधिक हो गए। तो चूंकि 44 पैर में 4-4 पैर वाले भी होंगे तो फिर 2 की भाग कर दीजिए तो कितने, 22 पैर। यानी जो 22 जानवर थे वो 4-4 पैर के थे, सही है। 22 जानवर तो 4-4 पैर के थे। जबकि हमसे किसकी संख्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या पूछ रही है। तो इनकी संख्या कितनी, मतलब इनके पैरों की संख्या 2 होती है। तो आप कर सकते हैं कुल तो 48 जानवर हैं भैया, उसमें से 22 क्या हो गए, 4 पैर वाले हो गए, यानी कि यह गायें हो गई। और यह मुर्गियों की हमको संख्या निकालना है, यह टोटल जानवर है ना। अब निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 26। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 26 है वह किसकी है, यह मुर्गियां है ना। 26 क्या है भैया, मुर्गियां हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। यानी कि हम कर सकते हैं कि मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कह सकते हैं मुर्गियों की संख्या 26 हो। और अगर आपसे पूछता कि गायों की संख्या कितनी है तो आप 22 कह देते ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में, भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में, भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, ठीक है। मतलब दोनों के मिलाकर कितने पैर हैं भैया, 16 पैर हैं, जो कि सिरों की संख्या से
जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। ठीक है, इनमें भेड़ों की संख्या है देखिए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 8, सी ऑप्शन दिया है 10 और डी ऑप्शन दिया है 12। हमें भेड़ों की संख्या बतानी है। देखिए कह क्या रहा है भैया, भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 16 पैर हैं उनके सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो हम कह सकते हैं उनके सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सिरों की संख्या कह सकते हैं, देखिए 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो हम कह सकते हैं उनके सिरों की संख्या कितनी 6 हो जाएगी ना, क्योंकि 16 10 अधिक है, 16 उनके सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसलिए कितने हो जाएंगे सिर 6 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कुल जानवर कितने हो गए, तो भैया जितने सिर उतने जानवर, तो 6 सिर तो 6 जानवर। यदि सभी के 2-2 पैर होते तो कितने पैर हो जाते, 12 पैर हो जाते ना, जबकि दिया है कितना पैर 16 पैर। यानी कि 16 में से 12 घटा लेंगे तो कितना आएगा भैया, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। 4 में 4 पैर के कितने हैं, तो आप 2 की भाग दे लेंगे तो आएगा कितना 2। यानी कि देखिए भेड़ों के 4 पैर होंगे तो 4 पैर वाले 2 होंगे, और हमसे पूछ रहा है भेड़ों की संख्या, तो हम कर सकते हैं भेड़ों की संख्या कितनी 2 हो जाएगी ना। अगर हम कहें तो हम ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। देखिए अगर जानवरों की संख्या 6 है तो यहाँ इतने तो भेड़ हो ही नहीं सकते, पूरी चांस ही है कितने भेड़ नहीं होंगे, तो अर्थात 2 हो जाएंगे। ऐसे सवालों को बहुत नहीं करना, ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यानी कि हम कह सकते हैं कि भेड़ों की संख्या कितनी है 2 है। अगर आपसे पूछता कि गड़ेरियों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि कुल 6 हैं, जिसमें से 2 भेड़ हैं, तो 4 गड़ेर हो जाएंगे। सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में ठीक सिरों की संख्या के दुगुने से सिरों की संख्या सिरों की संख्या की दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? भैंसों की कुल संख्या है, हमें भैंसों की संख्या बतानी है ना। देखिए ऑप्शन जो है ए 6, बी 8, सी 10 और डी 12। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी।
देखिए, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर हैं। मतलब जितने जानवर हैं उसके दोगुने से 24 अधिक पैर है ना, सही है। तो आप अगर जानवरों को जो भी माने, जो जानवर हैं भैया, जानवर के कितने, दो गुने से, मतलब जितना भी दो गुना करिएगा उससे कितना, 24 अधिक पैर है ना। मतलब जानवर जितने भी हैं उसके दो गुने से 24 अधिक पैर हैं, सही। तो अगर हम कहें कि एक जानवर के अगर दो दो पैर मानते तो 24 पैर अधिक हो जाते ना, सही है। जैसे हम लगा रहे थे आगे सवालों को, जैसे हमने 1 से लेकर कितना 6 प्रश्नों तक हल किया, उसी मेथड पे तो है। देखिए बहुत आसानी से, कोई समीकरण नहीं बनाने की आवश्यकता। मतलब जितने जानवर हैं उससे दो अधिक, मतलब दो गुने से, देखिए दो गुने से 24 अधिक पैर है ना। पैरों की संख्या कितनी अधिक, 24 अधिक। तो अगर जानवर के हम दो गुने पैर मानते तो 24 पैर तो अधिक हो जाते। तो हम कह सकते हैं कि जो 24 पैर अधिक हुए तो यह 24 पैरों में दो दो, यानी चार चार पैरों के रहे होंगे। दो पैर तो हमने पहले ही ले लिया, दो पैर और ले लेते हैं तो कितने भैया, 12 जानवर ना। 12 जानवर कितने होंगे, चार पैर के होंगे। और कौन है, बत्तख तथा भैंस है, तो यानी भैंसों की संख्या कितनी होगी, 12 हो जाएगी ना। तो हम तुरंत कर सकते हैं कि भैंसों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 होगी, सही है। अगर हम भैंसों की संख्या कहें तो कितनी हो जाएगी भैया, 12 हो जाएगी, सही है। तो इस आधार पे हम कर सकते हैं कि भैंसों की संख्या कितनी, 12। और हमसे भैंसों की ही संख्या पूछा है तो भैंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चलिए मिटाते हैं अगला क्वेश्चन, और 8वां और लास्ट ही क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर 8, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या में घोड़े, कुछ संख्या में घोड़े तथा कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने घोड़े जा रहे हैं उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं, सही। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी जो आधे, कौन भैया, मालिक, या जिसको हम कह सकते हैं कि आदमी ना, कहां बैठे हैं, घोड़ों पे बैठे हैं। ठीक है, तथा शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए, तथा शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है। तो बताइए घोड़ों की संख्या
कितनी है। हमसे घोड़ों की संख्या पूछ रहा है ना। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। यानी 10, 12, 14 और 16 यही कह रहा है कि 10 हैं कि 12 हैं कि 14 हैं कि 16। फिर से देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। यानी आधे आदमी, जितने भी आदमी हैं उसमें से आधा आदमी कहाँ बैठे हैं भैया, घोड़ों पे बैठे हैं ना। तथा शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या कितनी 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है ना। यानी कहने का मतलब कि यदि हम माना घोड़ों की संख्या क्या भैया x और आदमी की संख्या y। सही। माना घोड़ों की संख्या x और आदमी की संख्या y ना, तो हम निश्चित तौर पे कर सकते हैं कि x जो है वह y के बराबर है। जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं। सही है। एक तो यह कर सकते हैं समीकरण नंबर 1, जितने घोड़े उतने आदमी। अब देखिए कह क्या रहा है, तथा यहां आधे मालिक या आदमी घोड़ों पर बैठे हैं। तो जो घोड़ों पे बैठे हैं जाहिर सी बात है उनकी टांगे जमीन पर तो नहीं होंगी। यानी कि जो भी आदमी है उसमें से आधी आदमी घोड़े पर बैठे हैं और आधी आदमी कहां है भैया, जमीन पे चल रहा है ना। अब समझिए यहां से अगर हम कहें कि अगर हम एक समीकरण और बनाएं तो देखिए घोड़ों के कितने पैर, तो 4 पैर। यानी कि हम कर सकते हैं 4x प्लस आदमी के कितने पैर, तो 2 पैर होंगे 2y। लेकिन भैया कह रहा है कि आधा आदमी है ना, आधा तो जो है ऊपर बैठे हैं, तो आधा का मतलब 2y/2 हो जाएगा बराबर कितने, तो आप कर सकते हैं 70, समीकरण नंबर 2। सही ना। फिर से समझ लीजिए, माना घोड़ों की संख्या x और आदमी की संख्या y। सही। x बराबर y, समीकरण नंबर 1। जबकि कह रहा है कि 4x प्लस, मतलब एक घोड़ों के जो है 4 पैर होंगे, तो कुल घोड़ों की संख्या x है तो 4 पैर हिसाब से लगा दें तो 4 गुणे x पैर हो जाएंगे। अब चूंकि आदमी की संख्या y है, 2 पैर वाले हैं, तो 2 गुणे y कर देंगे तो उनकी पैरों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन आधे लोगों के पैर ही जमीन पे, आधे लोग तो घोड़ों पे बैठे हैं। अब टोटल संख्या कितनी है, 70 है। यहां से ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा और हम कर सकते हैं समीकरण x का y का मान समीकरण 2 में रखने पर ना, यहां पे ध्यान दीजिए, तो हम कर सकते हैं 4x प्लस y बराबर 70 हो गया ना, क्योंकि यहां 2 से 2 कट गया तो y। अब देखिए y किसके बराबर है, x के, तो y की जगह हम x बैठा देते, तो 4x प्लस x बराबर 70 होगा ना। तो 4x और x मिलके कितना भैया, 5x बराबर 70, तो x बराबर कितना 70/5। भाग दे लीजिए, कई बार में कटेगा, बताइए 14 5 70, यानी 14 बार में कट गया। तो x का मान कितना आ गया भैया, 14। यानी घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही, तो हम कर सकते हैं सी वाला, क्योंकि घोड़ों की संख्या कितनी, तो आप कर सकते हैं घोड़ों की संख्या कितनी है भैया, 14 है। तो देखिए अगर हम कहें, यहां पे ध्यान दीजिए, बाकी सवालों को तो लगा सकते हैं लेकिन ऐसे सवालों को हम समीकरण से भी हल कर सकते हैं। कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक यानी आदमी घोड़ों पर बैठे हैं तथा शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो देखिए जितने घोड़े उतने आदमी, x घोड़े तो y आदमी, तो x बराबर y। यानी हम ऐसे हल कर सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे भैया, घोड़ों की संख्या 14 हो जाएगी ना। और हमसे वही पूछ रहा था। चलिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग अगले कुछ नंबर सिस्टम के पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।